शाहीनों ने दुश्मन के 5 नहीं 6 तैयारे मार गिराए। जिस तरह राफेल गिराए गए, मोदी कयामत तक याद रखेगा। वजीर आजम की भारतीय जौहरियत के खिलाफ शानदार फतह पर मुसल्लह फौज को मुबारकबाद। भारत के जंगी जुनून का बुखार उतर चुका। आए अब अमन की बात करें। अजीम माओ के अजीम बेटों ने मुख्तसर जंग में दुश्मन के घमंड और गुरूर को पेशा वराना महारत और दिलेरी से खाक में मिलाया। पाकिस्तान की तारीख में इससे शानदार फतह पहले कभी नसीब नहीं हुई। पाकिस्तान की जीत से न सिर्फ दुनिया की सोच तब्दील हुई, बल्कि खित्ते और पूरी दुनिया में ताकत का तवाजुन भी बदल गया। दुश्मन को बता दिया, दोबारा पाक वतन की तरफ मैली आंख से देखा तो उसको पांव तले रौंद देंगे। शहबाज शरीफ का कामरा में पाक फजाइया के जांबाजों से खिताब। राना सनाउल्लाह ने बैक चैनल डिप्लोमेसी से पाक भारत मुज़ाकरात के आगाज की नवीद सुना दी। कश्मीर का मामला आलमी बरादरी के सामने उठाने में कामयाब हो गए। पाक भारत मुजव्वज़ा मुज़ाकरात में फास्ट ट्रैक की तवक्को न रखी जाए। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम को भी मुज़ाकरात में बिठाएगा। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर की डॉन न्यूज के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू। तर्जुमान पाक फौज का भारत की जानिब से जंगबंदी की किसी भी मुमकिन खिलाफ वर्जी पर मौसर और यकीनी जवाब देने का ऐलान। सालमियत और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का जवाब बेरहमाना होगा। DGISPR ने वाज़ेह पैगाम दे दिया, अगर भारत समझता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग का महाज खड़ा कर सकता है तो ये खित्ते में तबाही का बाइस होगा। अमरीका जैसे ममालिक जौहरी खतरात के पेश नजर भारत के अज़ाइम को बखूबी जान चुके हैं। दर हकीकत पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग की कोई गुंजाइश नहीं। भारत मकबूजा कश्मीर को अंदरूनी मामला करार देकर फौज की बड़ी तादाद में मौजूदगी के साथ कश्मीरियों को हिरासा कर रहा है। तनाज़ा कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद के मुताबिक कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करना होगा। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का स्काई न्यूज को इंटरव्यू। पाकिस्तान ने किसी से सीज़फायर की दरख्वास्त नहीं की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने फोन पर बताया, भारत जंगबंदी चाहता है तो हमने भी रजामंदी जाहिर कर दी। फिर सऊदी अरब, तुर्की और चीन से भी फोन आए। दुनिया को बता दिया था पहल नहीं करेंगे, मगर भारत ने कार्रवाई की तो जवाब जरूर देंगे। इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्जाम तराशी के जवाब में शफाफ तहकीकात की पेशकश की, मगर भारत नहीं माना, ना ही कोई सबूत फराहम किए। इस बार पाकिस्तान ने इंडिया का बयानिया बिकने नहीं दिया। तय किया था कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। भारत से मुज़ाकरात में मकबूजा कश्मीर और पानी पर बात होगी। वज़ीर ख़ारजा ने जंगबंदी में 18 मई तक तौसी की भी तस्दीक कर दी। भारतीय जौहरियत के खिलाफ सेनेट में मुतफ़िका करारदाद मंजूर। अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत, इत्तेहाद और पेशावराना महारत को खराज तहसीन। पाक फ़ज़ाइया की पेशावराना कारकर्दगी को खुसूसन सराहा गया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी से दुश्मन की अस्करी बरतरी का तासुर खाक में मिल गया। करारदाद का मतन, शोहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत, खवातीन, बच्चों और मसाजिद पर भारतीय हमलों की शदीद मजम्मत। ब्रादर ममालिक की उसूली हिमायत पर इजहार तशक्कुर। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तनाज़ा कश्मीर के हल का मुतालबा। पाक फ़ज़ाइया ने महारत और बहादुरी की नई मिसालें कायम की। मुल्क के दिफा के लिए पूरी कौम एक है। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने भारत की जानिब से पानी की बंदिश को ऐलान जंग करार दे दिया। मुसल्लत की गई जंग का फौज पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। भारत अब तक समझ नहीं सका कि उसके साथ क्या हुआ। शहरी रहमान की सियासी और फौजी क़यादत को मुबारकबाद। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में फ़ज़ाई, मिसाइल और ड्रोन्स की जंग में फतह के साथ साइबर वॉर में भी पाकिस्तान का पल्ला भारी। मुसल्लह फौज के साइबर वॉरियर ने भारत पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और पेट्रोलियम सेक्टर को मफलूज कर डाला। मवासिलात, सर्विलेंस और कम्युनिकेशन हार्डवेयर तबाह कर डाले गए। एयरपोर्ट्स और फ़ज़ाइया के सर्वर्स, बिजली का निज़ाम मफलूज कर दिया गया। भारत का एक और झूठ दुनिया में बेनकाब। बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने भारतीय मिसाइल हमलों में पाकिस्तान की एटमी तंसीबात को नुकसान और जौहरी ताककारी का भारतीय दावा मुस्तरद कर दिया। भारतीय हुकूमत और मीडिया मिसाइल हमले में पाकिस्तान की जौहरी तंसीबात को नुकसान पहुंचने का ड्रामा करते रहे। दफ्तर ख़ारजा ने पाकिस्तान की एटमी तंसीबात से मुताल्लिक भारतीय वज़ीर दिफा का बयान मुस्तरद और आलमी क़वानीन से लाइल्मी का नतीजा करार दे दिया।
पठानकोट एयरबेस पर तबाही और बर्बादी। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में दुश्मन की जानिब भेजे गए फतह मिसाइल की नई वीडियो सामने आ गई। आलमी सतह पर भारत को हर तरफ सुबकी का सामना। अमरीकी दिफाई तजियाकार क्रिस्टीन फेयर ने पाकिस्तानी तैयारे गिराने का भारतीय दावा बकवास करार दे दिया। भारतीय सहाफी को इंटरव्यू में वाज़ेह कर दिया 99% यकीनी है कि भारत के 2 राफेल तैयारे तबाह हुए। 5 भारतीय तैयारे गिराए जाने का भी कभी इम्कान जाहिर कर दिया। अजरबैजान के सदर की भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की शानदार कामयाबी पर वजीर आजम को मुबारकबाद। पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन एक बार फिर जारहियत का सामना करना पड़ा तो भरपूर दिफा भी करेगा। शहबाज शरीफ की अजरबैजान के सदर से गुफ्तगू, भरपूर यकजहती और हिमायत पर इजहार तशक्कुर। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियाद करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोबारा जंग शुरू न होने के लिए पुरुमीद। वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला हल कराने का दावा तो नहीं करते, लेकिन कशीदगी जरूर खत्म कराई। अमरीकी सदर का दोहा में अमरीकी फौजियों से खिताब। एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट भी ले लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत को एक और झटका। एप्पल कंपनी के सीईओ को भारत में मोबाइल फोन्स का प्लांट लगाने से रोक दिया। भारत में फोन बनाना भारत को फायदा पहुंचाना है। अमेरिका नहीं चाहता कि एप्पल मसनूआत भारत में बने। पाक भारत कशीदगी में कमी का मिशन। बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तानी हम मनसब समेत क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। कई गुना बड़े दुश्मन के खिलाफ तारीखी फतह। वफाकी हुकूमत का आज मुल्क भर में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। दिन का आगाज तोपों की सलामी से होगा। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक़िद की जाएंगी। शहर शहर रैलियां निकाली जाएंगी। पाकिस्तान मोनूमेंट पर होने वाली मरकजी तकरीब में वज़ीर आज़म और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान शरीक होंगे। भारत के लीडरशिप जो है वो ऐलान करता है कि जी मैं सिंध ताश मुआहिदा खत्म करता हूं, जो कि वो कर नहीं सकता। वो कुछ भी नहीं कर सकता। असल में ये साबित हो गया कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। जो चीज शुरुआती उधर से हुई थी, जब उसने ये ऐलान किया और उसके जवाब में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिंधु में या तो पानी बहेगा या तुम्हारा खून बहेगा। साबित हो गया भारत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिंध ताश मुआहिदा खत्म करना दिल्ली के लिए मुमकिन नहीं। मुराद अली शाह की ललकार। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर हमारी नस्लें फख्र करेंगी। शर्जील मेमन का सरहदों के मुहाफिजों को खराज तहसीन। तारीखी फतह ने पूरी कौम को मुत्तहद कर दिया। सूबाई वजीर नासिर शाह का तकरीब से खिताब में अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन। सिंध हुकूमत के यौम तशक्कुर पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों से रैलियां निकाली गई। भारत के खिलाफ शानदार फतह पर मुल्क भर में जश्न। शहर शहर रैलियां, फजाएं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मीरपुर आजाद कश्मीर, हवेली का होटा, मरी, हैदराबाद, कंदकोट और शिकारपुर में अवाम का पाक फौज से भरपूर यकजहती का इजहार। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवेद अशरफ का CMH रावलपिंडी का दौरा। भारतीय जारहियत में जख्मी जवानों और शहरियों की अयादत। बहादुरी, हिम्मत और फर्ज शनासी को सराहा। भारत की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देने के लिए कौम और मुसल्लह फौज को मुत्तहद करार दे दिया। पाकिस्तान के साथ जंग की गर्द बैठने से पहले ही चीन भारत ताल्लुकात भी कशीदा। चीन ने भारत के जेर तसल्लुत अरुणाचल प्रदेश को जंगनांग का नाम दे दिया। रियासत में बहने वाले दरियाओं और पहाड़ों के भी नए नामों का ऐलान। अपने इलाकों को नए नाम, तारीखी और सकाफती शनाख्त उजागर करने के लिए दिए गए। चीनी वजारत खारजा का बयान। बीजिंग के इक़दाम पर नई दिल्ली की तिलमिलाहट। अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट अंग करार। चीन को कशीदगी न बढ़ाने का मशवरा। मार्का बुनियानुम मरसूस ने अमन के लिए मसला कश्मीर को नागुज़ीर साबित कर दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुख्तसर लेकिन वसी पैमाने पर फैला फौजी तसादुम था। 3000 किलोमीटर की हुदूद में मिसाइल और गोलाबारी हुई। पाकिस्तान और भारत की सियासी क़यादत ने आलमी दबाव में सीज फायर कबूल किया। भारत ने दहशतगर्द कैंपस को नहीं, मसाजिद और आम शहरियों के घर तबाह किए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद का इंटरव्यू।
पाकिस्तान के हाथों शिकस्त पर भारत में अच्छे होश गंवा बैठे। पाकिस्तान ने फ्रांसीसी कंपनी को भारी रिश्वत देकर भारत को घटिया राफेल भिजवाए। इसी वजह से चीनी भारतीय तैयारे चीनी J-10C का मुकाबला न कर सके। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मरकंडे काटजो का इल्जाम। पाकिस्तान से पिटाई के बाद भारतीय फौजी मकबूजा कश्मीर के मासूम नौजवान को निशाना बनाने लगी। पुलवामा में सर्च ऑपरेशन की आड़ में 3 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। भारतीय फौज के मुसलमान तर्जुमान के खिलाफ शर्मनाक जुमलेबाजी पर बीजेपी के वजीर को अदालत ने बुला लिया। अदालत ने एजाज याफ्ता फौजी पर एक हमला गद्दारी करार दे दिया। जुनूनी वजीर को मुसलमान कर्नल के पास जाकर माफी मांगने का हुक्म। पहलगाम वाक़े से 1 हफ्ते कबल अमित शाह ने इलाके से तमाम चेक पोस्टें खत्म करवाईं। साबिक भारतीय फौजी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर साबिक भारतीय फौजी के तहलका खेज इंकशाफात। मोदी और अमित शाह मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के मास्टरमाइंड करार। पाकिस्तान की हिमायत करने पर भारत में तुर्किया, चीन और अजरबैजान के खिलाफ बायकॉट मुहिम। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की वर्कर्स यूनियन का प्रोड्यूसर से फिल्मों की शूटिंग के लिए तुर्किया के बायकॉट का मुतालबा। तुर्क नशरियाती इदारे का सोशल मीडिया अकाउंट भी भारत में बंद कर दिया गया। पूरी कौम ने सीसा पिलाई दीवार की तरह मुल्क का दिफा किया। पाक फौज ने बुनियानो मरसूस के जरिए दुश्मन को शिकस्त दी। नफरत की सियासत खत्म हुई तो मुल्क मुत्तहद हो गया। वजीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। मरियम नवाज का 10 kV के सोलर सिस्टम पर 95% सब्सिडी देने का ऐलान। तशद्दुद से मुल्क नहीं तोड़ा जा सकता। बलोच अलहदगी पसंद तहरीक का अंजाम भी कुर्द तहरीक वाला होगा। नजरियात की बुनियाद पर अलहदा बलोच रियासत बनाने की साजिश की गई। वजीर आला बलोचिस्तान का तकरीब से खिताब। बानी PTI को कोई डील नहीं कर रहे। सियासी मामला डायलॉग से हल होने चाहिए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की वजाहत सामने आ गई। बानी PTI ने जुनैद अकबर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन से हटाने का फैसला वापस ले लिया। इस्तीफे की सूरत में चेयरमैनशिप किसी और जमात को दी जाएगी। बानी ने पार्टी चेयरमैन के मौक़िफ़ पर फैसला वापस लिया। PTI ज़राए का दावा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल की तहकीकात के लिए काबीना कमेटी बनाने का फैसला। नैब की जानिब से मामले की तहकीकात का खैर मकदम। एहतसाब ब्यूरो से मुकम्मल ताउन का फैसला। अकाउंटेंट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने महकमा खजाना के 10 एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई और 1 अफसर को मुअत्तल करने की सिफारिश कर दी। अदालती ओहदे माली फवायद की कुर्बानी देकर अवामी खिदमत के जज्बे से कबूल किए। इंसाफ की फराहमी खुदा की अमानत, दुनिया और आखिरत दोनों में हिसाब देना होगा। अदलिया की आज़ादी पर समझौता करने वाला जज एतमाद का अहल नहीं हो सकता। जजेस सीनियरिटी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का तहरीरी जवाब दाखिल। अदलिया की आज़ादी और तकद्दुस पर हमला नाकाबिले कबूल करार। वजीर खजाना की ज़ेरे क़यादत माशी टीम के IMF के साथ मुज़ाकरात। आइंदा माली साल की बजट तजावीज़ पर तबादला ख्याल। भारत ने 5वें रोज भी करतारपुर राहदारी न खोली। भारतीय सिख यात्री अपने मुकद्दस मकाम आने से महरूम। पाकिस्तान में मौजूद यात्रियों की करतारपुर तक आजादाना रसाई। बानी PTI ने जुनैद अकबर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन से हटाने का फैसला वापस ले लिया। इस्तीफे की सूरत में चेयरमैनशिप। महकमा मौसमियात ने 20 मई तक हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। सिंध, जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जे हरारत 5 से 7 डिग्री बढ़ने की पेशगोई। कराची में चीनी की फी किलो कीमत में 8 रुपए का इजाफा। रिटेल में चीनी 185 और होलसेल में 170 रुपए फी किलो में फरोख्त। होलसेल ताजरों को चीनी की कीमत 200 रुपए फी किलो तक पहुंचने के खदशात।
सियालकोट में काशिफ मसीह कत्ल केस का मरकजी मुलजिम साबिक पुलिस इंस्पेक्टर गिरफ्तार। मकतूल मलिक इरफान के डेरे पर मुलाजिम था। मोबाइल फोन चोरी करने के शुबे में काशिफ मसीह को इल्जाम, मुलजिम ने साथियों के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। हैदराबाद में दूसरी शादी करने पर मुलजिम ने बहन को जख्मी और बहनोई को कत्ल कर दिया। खातून के भाई और साबिक शौहर ने कुल्हाड़ी और डंडों से हमला किया। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। कोटरी में मियां बीवी और 2 बच्चों के कत्ल का मुकदमा दर्ज। सरकारी मुद्दत में दर्ज केस में 3 मुलजिमान नामजद। पसंद की शादी करने पर भाई बहन से नाराज थे। मुकदमे का मतन। हरीपुर के जीटी रोड पर डंपर और वैन में तसादुम, 3 अफराद जाँ बहक और 1 शख्स जख्मी। रहीम यार खान में टोल प्लाजा पर बेकाबू ट्रक खड़े हुए ट्रेलर में जा घुसा। ट्रक ड्राइवर और क्लीनर जान से गया। भावलपुर में तेज रफ्तार कार निजी बैंक में जा घुसी। खातून ड्राइवर मामूली जख्मी। कनकोट में डाकुओं ने देहातियों से ट्रैक्टर ट्रॉली छीन ली। वारदात के खिलाफ मुतासरीन ने इंडस हाईवे पर धरना दे दिया। ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में HIV फैलाव केस। गफलत साबित होने पर वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी को ओहदे से हटाने और MS का इंक्रीमेंट रोकने की सिफारिश। पाकिस्तान ने हौसी और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी को मजबूत पेशरफ्त करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद का सलामती कौंसिल के इजलास में यमन के बहरान का पुरअमन हल निकालने के लिए बातचीत और सिफारतकारी पर जोर। कतर और अमेरिका के दरमियान बोइंग तैयारों का सबसे बड़ा तारीखी मुआहिदा। अमीर कतर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में तिजारती ताउन में मजीद इजाफे पर इत्तेफाक। मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन और इजराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात की बहाली समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर अमीर कतर का वसी और अरीज महल देखकर हैरान रह गए। खूबसूरत घर करार दे दिया। ट्रंप ने अमीर कतर के साथ अलवजबा पैलेस में तलवारों के साथ खुसूसी रक्स भी देखा। व्हाइट हाउस के सोशल मीडिया टीम ने ट्रंप की शाही महल में गुजरे खुशगवार लम्हात की वीडियोज जारी कर दी। अमेरिका ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर नई पाबंदी आयद कर दी। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत करने वाले 6 अफराद और 12 कंपनियों पर नई पाबंदियां की गई हैं, जिसमें कई चीनी शहरी भी शामिल। गुंडागर्दी के आगे नहीं झुकेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सोचते हैं वो हमें डरा सकते हैं। हमारे लिए शहादत की मौत बिस्तर पर मरने से ज्यादा प्यारी है। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान का रद्द-ए-अमल। गजा में इजरायली जहरियत नारों की। जबालिया के इलाके में बमबारी से 80 फलस्तीनी शहीद हो गए। मरने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। इजरायली फौज का हमास और फलस्तीनी जंगजुओं को निशाना बनाने का दावा। गैर मुल्की क्रिकेटर्स की PSL मैचेस के लिए पाकिस्तान वापसी का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के वेन डॉर्शस ने PSL में अपनी टीम आज दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा के टाइटल के लिए रस्साकशी जारी। रियल मैड्रिड ने मायोर्का को 1-2 से शिकस्त दे दी। लीग में बार्सिलोना की टीम पहले नंबर पर मौजूद।